ओके गाइस, तो आज है डे 17 मैथमेटिक्स क्वेश्चन सीरीज का टॉपिक रहेगा डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट और नंबर ऑफ क्वेश्चन 6। गाइस, अगर आप पिछले वाला वीडियो नहीं देखे हो तो पहले वो देख लेना, फिर डे 17 से स्टार्ट करना, क्योंकि गाइस ये सीरीज है। अगर आप सीक्वेंस वाइज वीडियो देखोगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। ओके, तो चलिए गाइस, हम लोग डे 17 का फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ पे गिवन है कि लेट f फ्रॉम r टू r बी डिफरेंशिएबल एट c बिलोंग्स टू r and f of c equal to 0 if g of x equal to mod of f of x, then at x equal to c g is what? Not differentiable, differentiable if f dash c not equal to 0, या फिर क्या होगा? तो गाइज यहाँ पे गिवन है कि g of x equal to mod of f of x। तो गाइज अगर हम यहाँ पे x के जगह में लेट सपोज कि हम पुट किए c, तो गाइज ये किसके इक्वल बन जाएगा? f ऑफ c, मॉड ऑफ f ऑफ c। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे c प्लस h, तो गाइज ये किसके इक्वल होगा? मॉड ऑफ f ऑफ c प्लस h। इसका मतलब कि यहाँ पे हम जो भी वैल्यूज पुट करेंगे सेम वैल्यूज यहाँ पे आएगा। डन। और गाइज हमें यहाँ पे चेक करना है एट x इक्वल टू c पे। और आई होप गाइज कि आप सभी को फॉर्मूला पता है डिफरेंशिएबिलिटी वाला। तो अगर मुझे चेक करना हो एट x इक्वल टू सी पे, तो गाइस क्या हम ये बात बोल सकते हैं कि g डैश c इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 g ऑफ c प्लस h माइनस g ऑफ c डिवाइडेड बाय h। गाइस ये फॉर्मूला है डिफरेंशिएबिलिटी वाला, ठीक है, और ये फॉर्मूला सभी को याद होनी चाहिए। डन। और गाइस आपको ये भी पता है कि g ऑफ c प्लस h किसके इक्वल है? मॉड ऑफ f ऑफ c प्लस h के इक्वल है। तो गाइस ये वाला यहाँ पे लिख लेंगे कि मॉड ऑफ f ऑफ c प्लस h माइनस g ऑफ c, और गाइस g ऑफ c किसके इक्वल है? मॉड ऑफ f ऑफ c। तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ f ऑफ c डिवाइडेड बाय h। और गाइस आपको गिवन है कि भाई f ऑफ c जो है ना वो 0 के इक्वल है, गिवन है क्वेश्चन में। तो गाइस क्या हम इसके बदले 0 लिख सकते हैं? मॉड ऑफ f ऑफ c प्लस h माइनस 0 डिवाइडेड बाय h लिख सकते हैं। ओके गाइस ये माइनस 0 है ना, तो अगर हम इसको एज इट इज रखें, ठीक है, चाहे आप माइनस 0 बोलो या फिर माइनस f ऑफ c बोलो, दोनों सेम चीज है। क्यों? क्योंकि f ऑफ c किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। तो अगर हम गाइस इसको एज इट इज लिखे तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c, इसको गाइस हम एज इट इज रखते हैं क्योंकि 0 के इक्वल है, तो लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है, डिवाइडेड बाय h। ठीक है, तो गाइस हम लोग यहाँ पे होल मॉड कर लिए। ये तभी पॉसिबल होगा जब h हमारा पॉजिटिव होगा। डन, फाइन। तो गाइस ये खुद क्या है? f डैश c है ना, f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाय h। तो गाइस ये किसके इक्वल होगा? f डैश c के इक्वल होगा, और ये मॉड एज इट इज रहेगा। सिंपल। तो इसका मतलब है कि g डैश c किसके इक्वल आ गया? मॉड ऑफ f डैश c। और गाइस आपको वही चीज यहाँ पे बताना है कि g जो है डिफरेंशिएबल होगा या फिर नहीं। तो गाइस ये डिफरेंशिएबल तभी होगा जब ये वैल्यू 0 आएगा। अगर ये 0 नहीं आएगा गाइस, देन उस केस में LHD और RHD डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएबल होगा कब? जब ये वैल्यू 0 के तरफ टेंड करेगा, मतलब ये 0 के इक्वल होनी चाहिए। तो गाइस करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? डिफरेंशिएबल इफ f डैश c इक्वल टू 0। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डन। नहीं, सिंपल है, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप सॉल्व कर सकते हो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, ठीक है। तो गाइस जस्ट फार्मूला यूज किए और आपको कंडीशन गिवन है कि भाई g ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ f ऑफ x। तो गाइस जस्ट रिप्लेस करो तो आपको ये मिल जाएगा, और ये खुद किसके इक्वल है? f डैश c के इक्वल है। और सिंपल पूछा गया कि भाई ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो डिफरेंशिएबल होगा कब? जब ये 0 की तरफ टेंड होगा।
ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू अगर 0 होगा तभी ये डिफरेंशिएबल होगा, अगर ये 0 नहीं होगा देन उस केस में LHD और RHD डिफरेंट आएगा। गॉट इट? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके ओके गाइज, मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। गिवन है कि इफ फंक्शन r to r बी डिफरेंशिएबल फंक्शंस एंड f of 2 equal to 6 then limit x tend to 2 integration 6 f of x 2t dt divided by x minus 2 is what? 12 f dash 2 0 24 f dash 2 या फिर 2 f dash 2। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे क्या है, x टेंड्स टू 2, तो अगर हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर पे क्या बन जाएगा 0, और यहाँ पे गाइज अगर हम पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा f of 2, और f of 2 गाइज किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है, तो ये क्या बन जाएगा 6। और गाइज हमें पता है ना कि अगर इंटीग्रेशंस का अपर लिमिट और लोअर लिमिट अगर सेम रहा तो उस फंक्शन का वैल्यू क्या होता है, ऑलवेज 0 के इक्वल होगा। तो इसका मतलब है कि भाई न्यूमरेटर भी क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। तो गाइज ये 0/0 फॉर्म बन रहा है, और हमें पता है कि भाई जब भी 0/0 फॉर्म बने या फिर ∞/∞ फॉर्म बने देन हम वहां पे यूज करते हैं LH रूल। LH रूल का मतलब न्यूमरेटर का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, और गाइज ये डेरिवेटिव तब तक करते रहेंगे जब तक कि ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म हट ना जाए। ठीक है, तो गाइज सिंपल, अब यहाँ पे आपको LH रूल यूज करना है। डन? ओके, तो गाइज इसको हम नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 2, लिमिट x टेंड्स टू 2 इंटीग्रेशन 6 से लेकर f of x तक और 2t dt डिवाइडेड बाय x माइनस 6 डिवाइडेड बाय x माइनस नॉट 6 सॉरी 2 आ गया। ठीक है, अब गाइज यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, अब सभी को ये वाला फॉर्मूला गाइज पता होना चाहिए, सो यूज द फॉर्मूला। गाइज इसका प्रोनाउंसिएशन मुझे भी नहीं मालूम। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लेविनजित, लेविनजित। ठीक है, बट इसको याद रखना, इसका प्रोनाउंसिएशन मुझे भी नहीं मालूम। तो गाइस इसके अकॉर्डिंग कि अगर मुझे डिफरेंशिएट करना हो इंटीग्रेशन ऑफ अगर लेट्स से कि यहाँ पे कोई लिमिट है ux और यहाँ पे कोई लिमिट है vx, ओके, fx dx, तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग गाइज ये होता है कि जस्ट पुट करो यहाँ पे ये वाला, जस्ट पुट यहाँ पे, तो गाइज ये क्या बन जाएगा f ऑफ v ऑफ x, ठीक है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो ये क्या बन जाएगा dv बाय dx माइनस लोअर लिमिट, तो जस्ट यहाँ पुट करो लोअर लिमिट, तो ये क्या बन जाएगा f ऑफ ux इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो गाइज ये क्या बन जाएगा du बाय dx। ठीक है, तो गाइज ये फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशंस का। डन? तो गाइज जस्ट यहाँ पे फॉर्मूला यूज करो, तो गाइज ये क्या बन जाएगा f ऑफ vx, मतलब ये वाला, तो गाइज 2 तो कांस्टेंट है तो ये तो एज इट इज रहेगा, और गाइज f ऑफ x मेरे लिए ये वाला है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, f ऑफ x के इक्वल होगा, तो ये क्या बन जाएगा f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस थिंग्स, तो ये क्या बन जाएगा f डैश x, ओके, माइनस f ऑफ v, और f क्या है मेरे लिए t है, तो गाइज ये क्या बन जाएगा, अच्छा 2 भी है तो 2 इंटू t, ओके, बट f ऑफ लोअर लिमिट क्या है 6 है, तो 6 आ जाएगा इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो गाइज इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा 0 डिवाइडेड बाय गाइज x का डेरिवेटिव 1 माइनस 0। ठीक है, तो गाइज ये जस्ट फॉर्मूला बेस्ड है, ये वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लिख लो गाइज कहीं पे नोट पॉइंट बना के। डन? तो गाइज इसका LH रूल का वैल्यू क्या आया, ये वाला आया, लिमिट x टेंड्स टू 2
2f(x) इंटू एफ डैश एक्स, और गाइज ये तो 0 है, और डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। और गाइज लिमिट क्या है, x टेंड्स टू 2 है, तो पुट करो यहाँ पे 2f(2) इंटू एफ डैश 2। और गाइज f(2) का वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में कि भाई ये 6 के इक्वल है, तो गाइज ये क्या बन जाएगा, 2 इंटू 6 इंटू एफ डैश 2, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 12 एफ डैश 2 के इक्वल होगा। डन। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 12 एफ डैश 2। डन। गाइज ये वाला क्वेश्चन बस इस फॉर्मूला पे बेस्ड था, अगर आपको ये फॉर्मूला पता था देन आप इजिली सॉल्व कर सकते हो, सिंपल LH रूल लगाना है। ओके गाइस, मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे गिवन है कि लेट f(x) इक्वल टू 15 माइनस मॉड x माइनस 10, x बिलोंग्स टू रियल लाइन, then the set of all values of x at which the function g of x equal to f of x is not differentiable is what? 5, 10, 15, 20 या फिर क्या होगा, ABCD ऑप्शन आपको यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे सिंपल कि भाई g ऑफ x किसके इक्वल है, f ऑफ x के इक्वल है। तो गाइस अब जो है ना फंक्शन f के लिए f ऑफ x जो है इनपुट का काम करेगा, ठीक है, इनपुट का काम करेगा। और गाइज यहाँ पे आपको गिवन है कि भाई f ऑफ x गिवन है ना, f ऑफ x इक्वल टू क्या है, 15 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 10, ठीक है, मॉड ऑफ x माइनस 10। बट आपको क्या निकालना है, f ऑफ x। तो गाइज हमें क्या निकालना है, f ऑफ x निकालना है, और फंक्शन f तो आपको पता है 15 माइनस मॉड x। अब गाइस x के जगह में क्या यूज होगा, f ऑफ x, और f ऑफ x किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो अब x के जगह में ये पूरा टर्म्स लिखेंगे, ठीक है। तो गाइस x के जगह में लिखेंगे 15 माइनस मॉड x माइनस 10, ओके। और गाइस ये तो माइनस 10 एज इट इज रहेगा। गाइस कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए यहां तक, ओके। तो गाइस ये क्या बन जाएगा, 15 माइनस मॉड, गाइस 15 माइनस 10, तो ये बन जाएगा 5 माइनस मॉड x माइनस 10, ठीक है। तो ये वैल्यू आएगा। और गाइस हमें पता है ना कि अगर मॉड x माइनस 10 को ओपन करेंगे तो गाइस इसका दो वैल्यूज आएगा, एक पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव कब आएगा, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 10 होगा, देन इसका वैल्यू होगा x माइनस 10, और जब x अगर लेस देन 10 होगा गाइस तो ये माइनस के साथ ओपन होगा, तो ये क्या बन जाएगा, 10 माइनस x, ठीक है, 10 माइनस x। तो गाइस क्या हम ये बात यहाँ पे लिख सकते हैं कि अच्छा गाइस, और ये किसके इक्वल है, g ऑफ x के इक्वल है, तो g ऑफ x इक्वल टू गाइस ये क्या बन जाएगा, 15 माइनस मॉड ऑफ 5 माइनस, ये सेम एज इट इज रहेगा, x माइनस 10, कब, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 होगा, 15 माइनस मॉड 5 माइनस 10 माइनस x, ये कब पॉसिबल होगा, जब x लेस देन 10 होगा। सिंपल गाइस, ठीक है, यहां तक गाइस कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल मॉडुलस रूल, दैट्स इट, ओके। तो गाइस क्या हम इसको लिख सकते हैं कि 15 माइनस मॉड ऑफ, गाइस ये क्या बन जाएगा, माइनस x और माइनस माइनस प्लस, तो 5 प्लस 10, ठीक है, 5 प्लस 10, तो गाइस ये हमारा हो जाएगा 15, ठीक है। तो गाइस देख लेना कैलकुलेशन कहीं पे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ओके। तो गाइस ये हमारा बन जाएगा 15 माइनस एक्स, ओके, 15 माइनस एक्स मॉड, एंड सिमिलरली गाइज ये बन जाएगा 15 माइनस मॉड, गाइज ये माइनस माइनस प्लस, तो गाइज ये हमारा बन जाएगा x माइनस 10 प्लस 5,
तो गाइज ये बन जाएगा -5, तो -5 ये वाला आ जाएगा, ठीक है। और ये कब होगा, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x लेस देन, सॉरी नॉट 0, 10, ठीक है। तो गाइज इसको हम एक बार नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं कि जो gx का वैल्यू है गाइज वो क्या होगा, 15 माइनस मॉड ऑफ 15 माइनस x, और ये तब पॉसिबल है जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, और दूसरा वैल्यूज आ रहा है 15 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 5, ये तब पॉसिबल है जब x इज लेस देन इक्वल टू 0। डन, ओके। अब गाइस अगेन अगर हम इसको ओपन करेंगे तो इसका भी दो वैल्यूज आएगा ना, मतलब कि अगर हम ओपन करें मॉड ऑफ 15 माइनस एक्स को, तो गाइस इसका दो वैल्यूज आएगा, एक आएगा 15 माइनस एक्स, ठीक है, 15 माइनस एक्स, एक कब पॉसिबल है, जब x इज लेस देन 15 होगा, एंड सिमिलरली ये तब पॉसिबल है जब x माइनस 15 व्हेन x इज ग्रेटर देन 15। गाइस ये माइनस के साथ है, ठीक है, तो ये भी रिवर्स हो जाएगा, कंफ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है। सिमिलरली गाइस मॉड x माइनस 5, ये भी दो वैल्यूज के साथ ओपन होगा, एक होगा कि अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है देन इसका वैल्यू आएगा x माइनस 5, और एक आएगा 5 माइनस एक्स कब, जब x इज लेस देन 5 होगा तो। सिंपल गाइस मॉडुलस, ओके। तो ये चीज गाइस आपको पता होना चाहिए, सिंपल मॉडुलस फॉर्मूला, ठीक है, सिंपल मॉडुलस, ओके। तो गाइस जस्ट इसके वैल्यूज को यहाँ पुट करो, तो गाइस ये क्या बन जाएगा, मैं इसको नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ एक बार। तो गाइस g ऑफ x इक्वल टू 15 माइनस 15 माइनस x, 15 माइनस x, ये गाइस कब पॉसिबल है, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 10 एंड x इज लेस देन इक्वल टू 15। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 एंड x इज लेस देन इक्वल टू 15। डन। सिमिलरली गाइस अगर ये पॉजिटिव के साथ ओपन होगा तो ये क्या बन जाएगा, 15 माइनस एक्स माइनस 15, एक्स माइनस 15, ये तब पॉसिबल है जब 10 होगा ना, ठीक है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। गाइस ये तो सेम रहेगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 एंड और गाइस x माइनस 15 पे इसका वैल्यू क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15, तो ये आ जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15। डन। सिमिलरली गाइस ये वाला वैल्यू भी जो ओपन होगा x माइनस 5 और 5 माइनस एक्स के साथ, तो गाइस सेम चीज यहाँ पे लो, तो ये क्या बन जाएगा, 15 माइनस एक्स माइनस 5, एक्स माइनस 5 ये कब पॉसिबल है, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। और गाइज ये तो आपको लेना ही है क्योंकि ये तो इसके साथ ऑलरेडी अटैच है, तो 15 माइनस एक्स माइनस 5 ये तब पॉसिबल है जब x इज लेस देन 10, x इज लेस देन 10 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ठीक है। और गाइस दूसरा वैल्यू आएगा 5 माइनस एक्स, तो 15 माइनस 5 माइनस एक्स, और ये तब पॉसिबल है जब x लेस देन 5 और x लेस देन 10। तो गाइस दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, x लेस देन 5, ठीक है। तो आप ये भी बोल सकते हो कि x लेस देन 5, सिंपल दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, या फिर गाइस अगर आप नहीं लेते हो तो आप ये भी बात यहाँ पे लिख सकते हो कि x इज लेस देन 10 एंड x इज लेस देन 5, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे 4 वैल्यूज आ गया। डन, ओके।
ओके, तो गाइस इसको सॉल्व करो तो ये क्या बन जाएगा, g ऑफ x इक्वल टू गाइस 15 माइनस 15 और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये किसके इक्वल होगा, x के इक्वल होगा, तो ये आ जाएगा x। ये गाइस कब पॉसिबल है, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 10 एंड लेस देन 15। तो इसका मतलब है कि x का रेंज क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 10 एंड लेस देन 15। सिमिलरली गाइस इसको सॉल्व कर लेंगे तो गाइस ये किसके इक्वल होगा, 30 माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा 30 माइनस एक्स। और गाइस ये तब पॉसिबल होगा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 10 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 15। तो गाइस दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15। डन। सिमिलरली गाइस इसको सॉल्व कर लो तो ये बन जाएगा 20 माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा 20 माइनस एक्स और x लेस देन 10 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ठीक है, तो गाइस इसका रेंज क्या है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड लेस देन 10। डन। एंड सिमिलरली गाइस ये वाला पॉइंट 15 माइनस 5 माइनस एक्स, तो गाइस ये क्या बन जाएगा, 10 माइनस माइनस प्लस, तो 10 प्लस एक्स, तो ये बन जाएगा 10 प्लस एक्स। और ये गाइस कब पॉसिबल होगा, जब x लेस देन 10 और x लेस देन 5। तो गाइस दोनों का इंटरसेक्शन क्या बन जाएगा, x लेस देन 5, तो ये आ जाएगा x लेस देन 5। ठीक है, और गाइज यहाँ पे आपको बताना है कि भाई ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या फिर नहीं है, मतलब f ऑफ x जो कि g ऑफ x के इक्वल है। और गाइज g ऑफ x तो हमें पता है कि g ऑफ x का वैल्यू गाइज ये है इस पर्टिकुलर इंटरवल पे। ठीक है, तो गाइज अब यहाँ पे दो अप्रोच के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, एक तो फार्मूला बेस्ड है और दूसरा है कि ग्राफ के हेल्प से। ठीक है, तो गाइज अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं जो कि बहुत इजी है, तो गाइज कुछ इस प्रकार का आएगा इसका ग्राफ। गाइज 10 to 15 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 15 और इसका रेंज गाइज ये पर्टिकुलर रेंज है। ठीक है, फाइन, ओके। गाइज टिल 5 मतलब कि x लेस देन 5, टिल 5 तक इसका वैल्यू क्या है, 10 प्लस एक्स। और गाइज इसका स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, और इसका इंटरसेप्ट टर्म क्या है, 10 है। तो गाइज क्या हम ये बात लिख सकते हैं, इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार का होगा। इसका ग्राफ गाइज कुछ इस पर थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है। ठीक है, तो गाइज ये 10 और गाइज अगर x 5 की तरफ टेंड होगा तो ये वैल्यू किसके इक्वल होगा, 10 प्लस 5 दैट इज 15। तो इसका मतलब है गाइज कि ये वैल्यू हमारा क्या आएगा, 15 आएगा। तो थोड़ा सा इसको, तो ये वैल्यू आ जाएगा 15। डन। कब, जब x का वैल्यू टिल 5 तक रहेगा तब। ठीक है, और गाइज 5 से लेकर 10 तक इसका वैल्यू क्या है, 20 माइनस एक्स। गाइज ये -1 मतलब इसका स्लोप क्या है, नेगेटिव है। तो 5 से लेकर 10 तक, 5 से लेकर 10 तक इसका स्लोप क्या है, नेगेटिव है। तो कुछ इस प्रकार का होगा। और गाइज जब x टेंड्स टू 10 की तरफ इसका वैल्यू होगा, देन इसका वैल्यू भी क्या होगा, 20 माइनस 10 मतलब 10। तो गाइज ये 10 की तरफ अप्रोच होगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू कुछ यहाँ पे आएगा। एंड 10 टू 15 पे गाइज इसका वैल्यू क्या है, x के इक्वल है, मतलब y इक्वल टू x, और स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव। तो इसका वैल्यू कुछ इस प्रकार का होगा 10 टू 15 के बीच में। ओके, और गाइज अगर x का वैल्यू 15 है तो ये भी क्या होगा, 15 की तरफ अप्रोच होगा। तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू भी क्या होगा, 15 की तरफ अप्रोच करेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे जाएगा इसका ग्राफ, क्योंकि 15 गाइज ये वाला पॉइंट है ना, सॉरी ये वाला पॉइंट आपका 15 है।
ठीक है, तो ये भी कुछ यहाँ पे आएगा 15। ठीक है, तो 10 to 15 पे गाइस आपका ये ग्राफ बन गया। और उसके बाद आफ्टर 15 गाइस इसका वैल्यू क्या है 30 माइनस एक्स, जो कि नेगेटिव स्लोप है, नेगेटिव है। तो इसका मतलब है गाइस कुछ इस प्रकार का नेगेटिव स्लोप होगा। तो इसका ग्राफ गाइस बन गया ये। और आपको बताना है कि भाई डिफरेंशियबिलिटी कहाँ पे नहीं होगा, किस पॉइंट पे। और गाइस हमें पता है ना कि जहाँ पे भी शार्प एजेस होता है वहाँ पे फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो गाइस शार्प एज यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो गाइस ये किस किस पॉइंट पे है, 5 पे है, 10 पे है और 15 पे है। तो इस पॉइंट पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा 5, 10 एंड 15। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डन, सिंपल गाइस। अगर आपको ये चीज पता है तो ग्राफ तो गाइस इसको ड्रॉ कर सकते हो ना, क्योंकि गाइस सारे लीनियर है, बहुत इजी ग्राफ है। तो जस्ट मेक द ग्राफ एंड सॉल्व दिस। ठीक है, तो गाइस आप नोट पॉइंट बना के ये बात को लिख लेना कि डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब है कि जहां पे भी शार्प एजेस अगर प्रेजेंट है तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है कि लेट k बी द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x वेयर द फंक्शन fx इक्वल टू साइन मॉड x प्लस 2 x माइनस पाई cos mod x is not differentiable, then set k is equal to what? 0, pi and empty sets pi या फिर 0 to pi। ठीक है, ओके। तो गाइज ये mod x है, तो सेम चीज mod x जब भी ओपन होगा तो गाइज दो वैल्यूज के साथ ओपन होगा, एक पॉजिटिव के साथ दूसरा नेगेटिव के साथ। ठीक है, तो गाइज अगर हम इसको ओपन करेंगे तो इसका भी दो वैल्यूज आएगा ना, f of x इक्वल टू माइनस साइन एक्स माइनस एक्स। गाइज मैं इसको नेक्स्ट पेज में लिखता हूं। ठीक है, तो f ऑफ x इक्वल टू गाइज जब x पॉजिटिव होगा देन उस केस में इसका वैल्यू क्या होगा, ये पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, तो ये बन जाएगा साइन x माइनस, ये भी पॉजिटिव के साथ ओपन होगा तो ये बन जाएगा x प्लस 2 x माइनस पाई cos mod x। ठीक है, अगर नेगेटिव के साथ ओपन होगा गाइस तो ये क्या बन जाएगा माइनस साइन एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स। ठीक है, और गाइस cos mod x। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये भी पॉजिटिव के साथ ओपन होगा तो ये बन जाएगा 2x माइनस पाई cos x। तो गाइस ये कब होगा जब x पॉजिटिव होगा और ये कब होगा जब x नेगेटिव होगा, सिंपल। और गाइस यहाँ पे आपको बताना है कि भाई डिफरेंशिएबिलिटी, तो गाइस डेरिवेटिव यूज कर लो। गाइस डिफरेंशिएबिलिटी बताने के लिए आपके पास दो मेथड है और मैं लाइव क्लासेस में गाइस कई बार इस चीज़ों को डिटेल में डिस्कस कर रखा है। आपके पास दो टूल्स है डिफरेंशिएबिलिटी को डिसाइड करने के लिए, पहला फॉर्मूला और दूसरा डिफरेंशिएशन। ठीक है, ओके। तो गाइस जस्ट इसका डिफरेंशिएशन करो। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू गाइस साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos x माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस अब गाइस यहाँ पे यूज होगा चेन रूल। मॉड यहाँ पे कहाँ से आ जाएगा, x होगा ना, ओनली x होगा यहाँ पे। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे चेन रूल यूज कर सकते हो ना। ठीक है, तो गाइस 2 cos x इसको डेरिवेटिव करेंगे तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। सिमिलरली ये वैल्यू आ जाएगा -2 साइन और x माइनस पाई, गाइस डेरिवेटिव रूल। ठीक है, और यहाँ पे यूज होगा प्रोडक्ट रूल, तो वही चीज यहाँ पे तो की। ये कब होगा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
सिमिलरली गाइज ये वाला क्या बन जाएगा, साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स, तो ये बन जाएगा माइनस कॉस एक्स माइनस वन प्लस, और गाइज ये तो एज इट इज होगा, 2 cos x माइनस 2 साइन इंटू एक्स माइनस पाई, ये साइन एक्स है, सॉरी साइन एक्स, ओके डन। तो गाइज ये डेरिवेटिव आ गया और मुझे चेक करना है एट जीरो पे, ठीक है। लेट सपोज कि अगर मैं जीरो पे चेक करूं, तो गाइज अगर हम जीरो पे चेक करेंगे तो जस्ट एक्स के जगह में जीरो पुट करो, तो ये क्या बन जाएगा, एफ डैश जीरो इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस 2, और गाइज जीरो साइन जीरो जीरो, तो ये बन जाएगा जीरो, इसका वैल्यू आ जाएगा 2। सिमिलरली यहाँ पे गाइज पुट करो, तो ये क्या बन जाएगा, -1 -1, ये प्लस होगा ना, सॉरी +1, यहाँ पे प्लस है ना तो यहाँ पे प्लस आएगा, +1 और इसका वैल्यू आ जाएगा +2 -0, तो इसका भी वैल्यू आ जाएगा 2। तो गाइज यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि भाई LHD RHD इक्वल है एट पॉइंट 0, तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन हमारा क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि गाइज LHD इक्वल टू RHD आ रहा है एट x इक्वल टू 0 पे, ठीक है। और आपको यहाँ पे बताना है कि नॉट डिफरेंशिएबल, और के जो है रिप्रेजेंट करता है नॉट डिफरेंशिएबल को, देन इसका वैल्यू क्या होगा, 5 होगा, एंड एम्प्टी सेट। क्यों, क्योंकि गाइज हर एक पॉइंट पे ये फंक्शंस क्या है, डिफरेंशिएबल है हर एक पॉइंट पे, तो इट्स एन एम्प्टी सेट्स 5 डन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंपल, ओके। तो गाइज इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में सिंपल आपको डेरिवेटिव करना था और टेक एट एक्स इक्वल टू 0, देन यहाँ पे क्या होगा कि आपका LSD और RSD पे गाइज 0 आ रहा है, आप कोई सा भी वैल्यूज लेके देखना, ठीक है। तो ये फंक्शंस क्या होगा, ऑलवेज डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओके। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे गिवन है कि लेट फंक्शंस -1 to 1 to r be a function defined by the max of minus mod x minus root under 1 minus x square. If k be the set of all points at which f is not differentiable, then k has exactly 3 elements, 5 elements, 2 elements या फिर 1 elements, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे क्या, माइनस ऑफ मॉड एक्स, ठीक है। तो मॉड एक्स का गाइस ग्राफ तो हमें पता है कि भाई ये कुछ इस प्रकार का होता है, ये माइनस है, तो गाइस इसी का रिफ्लेक्शन ले लेंगे, तो माइनस मॉड एक्स का ग्राफ ये होगा, ठीक है। तो माइनस मॉड एक्स का ग्राफ गाइस आपका ये बन गया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये बन गया माइनस मॉड एक्स का ग्राफ, और गाइस ये माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो इसका ग्राफ गाइस कुछ इस प्रकार का होगा, ठीक है, जस्ट रफ ग्राफ, तो कुछ इस प्रकार का इसका ग्राफ होगा गाइस, जस्ट ये रफ ग्राफ है, ठीक है, रफ है, -1 से लेकर 1 तक, ठीक है। क्योंकि गाइस जो डोमेन है वो -1 से लेकर 1 तक ही वैलिड है, डन। और गाइस आपको मैक्सिमम पॉइंट चूज करना है, तो अगर गाइस मैं ये दोनों को कंपेयर करूं तो भाई मैक्सिमम कौन सा पार्ट होगा, ये वाला पार्ट होगा। सिमिलरली गाइस अगर ये दोनों ग्राफ को अगर हम कंपेयर करें तो मैक्सिमम कौन सा पार्ट होगा, ये वाला पार्ट होगा। सिमिलरली अगर ये दोनों ग्राफ को कंपेयर करें तो मैक्सिमम पार्ट क्या होगा, ये वाला पार्ट होगा ना, मैक्सिमम ग्राफ। सिमिलरली ये वाला, तो गाइस इसका ग्राफ अब ये वाला हो गया, दैट इज द रिक्वायर्ड ग्राफ, ठीक है। तो अगर गाइस इसको मैं नेक्स्ट पेज में लिखूं, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का होगा इसका ग्राफ, ठीक है। उसके बाद कुछ ये वाला, देन फिर ये वाला, एंड देन
देन फिर यहाँ से चेंज होगा ये वाला, ठीक है। और गाइस सिंपली आपको बताना है कि भाई डिफरेंशिएबल है या फिर नहीं है। तो गाइस क्लियरली दिख रहा है कि भाई इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, इस पॉइंट पे भी डिफरेंशिएबल नहीं है, इस पॉइंट पे भी डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इसका मतलब है कि 3 पॉइंट पे मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो k इक्वल टू क्या बन जाएगा 3, क्योंकि गाइस ये 4 पेजेस है ना, तो k इक्वल टू क्या बन जाएगा 3 पॉइंट्स, 3 एलिमेंट्स। ओके गाइज, ये क्वेश्चन होमवर्क है, इसको एक बार खुद से ट्राई करना। अगर नहीं होगा तो फिर मैं कल इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, ठीक है। लेकिन गाइज एक बार खुद से ट्राई करना है। ओके ओके गाइज, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, ISI MSQE PYQ डिस्कशन बैच जो कि 31 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। गाइज मैं यहाँ पे डिटेल डिस्कस करूंगा PYQ 2004 से लेकर 2024 तक। गाइज ये डेप्थ एनालिसिस होगा, मैं हर एक पॉसिबिलिटीज को डिस्कस करूंगा कि भाई इसका आंसर किस तरह से हो सकता है। मतलब 2-3 मेथड गाइज हर एक क्वेश्चंस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो गाइज इस बैच को बिल्कुल भी मिस मत करना, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस रखा गया है ताकि हर एक स्टूडेंट इसको अफोर्ड कर सके, ठीक है। गाइज मैं फिर से बोल रहा हूँ, बिल्कुल मिस मत करना। गाइज 2004 से लेकर 2024 तक डिटेल PYQ डिस्कशन होगा। गाइस आपको कहीं पे भी ये फैसिलिटीज नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए मिस मत करना। गाइस इस नंबर पे आप कांटेक्ट करना इस बैच के रिगार्डिंग 9122096623, ठीक है। इस बैच के रिगार्डिंग गाइस आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके ओके गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस पे। बट गाइस बैच को मिस मत करना, ठीक है। Okay guys, thank you.